इन्वेस्टमेंट जो भी कंपनियां इसमें कर रही हैं, इस प्रोजेक्ट में बैकडोर कंपनियां कर रही हैं, वो सारी अपने रिस्क पर कर रही हैं। चाहे अडानी बैकडोर था, अडानी ने ही सबसे ज़्यादा बैकडोर इन्वेस्टमेंट अगर की हो, हमें नहीं पता वो की थी कि नहीं थी, पर वो अडानी का कहना था। गवर्नमेंट के पास जो भी अपफ्रंट प्रीमियम आया था वो सिर्फ ब्रेकल ने जमा। कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार ब्रेकल भी इस अपफ्रंट प्रीमियम को वापस लेने का हकदार नहीं है। तो ये एक प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और इस फैसले के अंतर्गत हाइडल पावर प्रोजेक्ट में जो मिस रिप्रेजेंटेशन से कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए जा रहे थे या किए जा रहे हैं या किए जाएंगे, उन सब पर एक प्रतिबंध लग जाएगा, क्योंकि एक कड़ा फैसला न्यायालय की तरफ से में ये तथ्य सामने आ रहे हैं कि ब्रेकल के पास इतना ना धन था, ना उनका कंजोर्शियम बना था, और जो भी उन्होंने पार्टनर्स के डॉक्यूमेंट्स लिए थे वो फर्जी थे। वो सारे तथ्य न्यायालय के सामने थे। इसको देखते हुए भी अगर अदानी पावर ने कोई इन्वेस्टमेंट बैकडोर से किया है तो उस इन्वेस्टमेंट को प्रदेश सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है। नया मोड़ इस मामले में तब आया जब अडानी पावर लिमिटेड एक कंपनी हिमाचल प्रदेश सरकार के पास आई और उन्होंने 280 करोड़ रुपए का अपफ्रंट प्रीमियम ब्याज सहित क्लेम में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आया है, जिसमें पहले हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए ब्रेकल कंपनी ने किया है। आज जंगी थोपन मामले में हाई कोर्ट का क्या फैसला है? देखिए, आज जंगी थोपन प्रोजेक्ट जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाइडल पावर प्रोजेक्ट अलॉट करने का निर्णय ब्रेकल कंपनी को लिया था, उस मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आया है, जिसमें पहले हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए ब्रेकल कंपनी ने किया है। उस मामले में हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच में जो इसको माननीय पूर्व न्यायाधीश जस्टिस दीपक गुप्ता हेड कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि ये सारा कॉन्ट्रैक्ट एक फ्रॉड के माध्यम से हासिल किया गया है। ना तो ब्रेकल का कोई कंजोर्शियम था, ना ब्रेकल का कोई ऐसा फाइनेंशियल पावर थी जिसके आधार पर ब्रेकल इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल कर सकता था। उसके पश्चात ब्रेकल का वो प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया और उनको जो अलॉटमेंट थी वो कैंसिल हुई। उस कैंसिलेशन के खिलाफ रिट याचिका भी हुई और वो सारा कुछ रद्द हो गया। उसके पश्चात रिलायंस को ये प्रोजेक्ट देने की बात हुई, लेकिन रिलायंस भी बैकआउट कर गया और जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में ये रिलायंस ने डाली थी वो याचिका भी रद्द हो गई या उन्होंने वापस ले ली। परंतु एक नया मोड़ इस मामले में तब आया जब अडानी पावर लिमिटेड एक कंपनी हिमाचल प्रदेश सरकार के पास आई और उन्होंने 280 करोड़ रुपए का अपफ्रंट प्रीमियम ब्याज सहित क्लेम किया। उन्होंने कहा कि ये पैसा हमने दिया था और वो पैसा हमें वापस किया जाए। ये मामला जब प्रदेश सरकार ने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि अडानी पावर से प्रदेश सरकार का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अडानी पावर से प्रदेश सरकार ने कभी किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो अडानी पावर को प्रदेश सरकार ने पैसा देने से मना कर दिया। उस रिजेक्शन के बाद अडानी पावर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में आया और माननीय सिंगल जज ने, एकल न्यायाधीश ने, एकल पीठ ने अडानी पावर की याचिका को उसके हक में कर दिया और कहा कि प्रदेश सरकार बिना ब्याज के 280 करोड़ रुपया वापस करे, और अगर ये पैसा 3 महीने में या 2 महीने में वापस नहीं किया जाता तो उस पर ब्याज देने का भी प्रावधान किया गया। इसी फैसले को प्रदेश सरकार ने डिवीज़न बेंच के समक्ष चुनौती दी थी कि, और प्रदेश सरकार का स्पष्ट कहना था कि ब्रेकल ने फ्रॉड किया था। वो फ्रॉड पहले ही हाई कोर्ट उसमें साबित हो चुका है और उसी फ्रॉड के बेसिस पर हाई कोर्ट द्वारा एक जजमेंट दी गई जो सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज हुई, लेकिन उसको वैसे के वैसा रखा गया, वो जजमेंट कानून बन गया। उसके पश्चात हमने अपनी याचिका में कहा कि ब्रेकल और प्रदेश सरकार का तो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ब्रेकल को प्रदेश सरकार ने अपफ्रंट प्रीमियम जमा कराने की बात की थी,
परंतु अदानी पावर के साथ प्रदेश सरकार ने ना तो कभी कॉन्ट्रैक्ट किया और ना ही अदानी पावर को कभी कंजोर्शियम का मेंबर बनाया गया। इस प्रकार, और दूसरी बात, जब न्यायालय में मामला चल रहा था, पुराना मामला, तब भी न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि जो भी मामले के दौरान किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट करेगा वो उसका व्यक्तिगत रिस्क होगा। प्रदेश सरकार या कोई अन्य उस मामले में दोषी नहीं होगा या उसके लिए जिम्मेवारी उसकी नहीं होगी। इस प्रकार उन सब मामलों के होने के पश्चात प्रदेश सरकार ने माननीय डिवीज़न बेंच के समक्ष ये प्ली रखी कि एक फ्रॉड पहले साबित हो चुका है और उस फ्रॉड के अंतर्गत अदानी पावर भी उसमें एक पूर्णतया हिस्सेदार है, क्योंकि उन्होंने ये जानते हुए कि न्यायालय में मामला चल रहा है, मामले में ये तथ्य सामने आ रहे हैं कि ब्रेकल के पास इतना ना धन था, ना उनका कंजोर्शियम बना था, और जो भी उन्होंने पार्टनर्स के डॉक्यूमेंट्स लिए थे वो फर्जी थे। वो सारे तथ्य न्यायालय के सामने थे। इसको देखते हुए भी अगर अदानी पावर ने कोई इन्वेस्टमेंट बैकडोर से किया है तो उस इन्वेस्टमेंट को प्रदेश सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है। प्रदेश सरकार का एग्रीमेंट ब्रेकल और गवर्नमेंट के बीच में था, और क्योंकि ब्रेकल ने मिसरिप्रेजेंट किया, फ्रॉड किया, तो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के अनुसार जो भी कंपनी फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंट करेगी वो किसी अपफ्रंट प्रीमियम वापस लेने की हकदार नहीं होगी। आज उस मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला आया है और उस फैसले में प्रदेश सरकार की दलीलों को एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया और कहा गया कि माननीय न्यायालय की डिवीज़न बेंच ने जो पूर्ववत में फैसला सुनाया था, उस फैसले के अनुसार अदानी पावर को ये पता था कि हम एक रिस्क लेने जा रहे हैं, और वो रिस्क कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वो रिस्क उनकी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होगा। उस आधार पर अदानी पावर को पता था कि वो एक लिटिगेशन में चल रहे मामले में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो बैकडोर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है, पेज 8 पर जो फैसले के पेज 8 पर जो कहा गया है विभिन्न ग्राउंड्स में, उसमें स्पष्ट किया गया है कि अदानी पावर को ये सब पता था। वो पता होते हुए भी उन्होंने उस फ्रॉड में इन्वेस्टमेंट किया, और अंततः न्यायालय ने कहा कि अगर अदानी पावर की मंशा सही होती, अगर वो बोनाफाइड इन्वेस्टर होता, तो उन सबको इन बातों का ध्यान रखना था दैट इन्वेस्टमेंट जो वो कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट एक ऐसे प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, एक ऐसी कंपनी के माध्यम से कर रहे हैं जिसका अपना अस्तित्व नहीं है, अपनी फाइनेंशियल पावर नहीं है। ये बातें सारी पेज 27 ऑफ जजमेंट में कही गई। अदानी पावर ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत सेक्शन 65 और 70 में वो हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहकर इन्वेस्ट किया था कि हम अडानी पावर ब्रेकल में इन्वेस्ट कर रही है। न्यायालय ने आज उस दलील को भी रिजेक्ट कर दिया कि 65 और 70 सेक्शन के तहत उनका कोई हक नहीं बनता है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने उन्हें कभी भी कंजोर्शियम का मेंबर बनने के लिए अलाउ नहीं किया गया था, इसकी परमिशन नहीं दी गई थी। जब उनको पता था कि उन्हें परमिशन नहीं दी गई है तो वो 65 और 70 के सेक्शन के तहत कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत वो इस बात का फ़ायदा नहीं ले सकते, और 280 करोड़ रुपया जिसको वो मांग रहे हैं उसको उन्हें वापस नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि ये एट द बेस्ट अगर कोई इस अपफ्रंट प्रीमियम की मांग करता तो ब्रेकल कंपनी थी, परंतु उसकी मांग भी बंद हो चुकी है, क्योंकि न्यायालय ने पहले ही कह दिया है कि ब्रेकल कंपनी ने मिसरिप्रेजेंट करके कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है, तथा कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार ब्रेकल भी इस अपफ्रंट प्रीमियम को वापस लेने का हकदार नहीं है। तो ये एक प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, और इस फैसले के अंतर्गत हाइडल पावर प्रोजेक्ट में जो मिसरिप्रेजेंटेशन से कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए जा रहे थे या किए जा रहे हैं या किए जाएंगे, उन सब पर एक प्रतिबंध लग जाएगा
क्योंकि एक कड़ा फैसला न्यायालय की तरफ से आया है। यही जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। क्या क्या जानते हैं? देखिए, ब्रैकल कंपनी ने जो मिस रिप्रेजेंट किया था, एक तो जो कंजोर्शियम के मेंबर उन्होंने बनाए थे, वो कंजोर्शियम के मेंबर के जो दस्तावेज सरकार को दिए थे वही फर्जी थे। वो उस न्यायालय में ने उस वक्त पाया था कि जितने भी दस्तावेज हैंड ओवर किए गए थे वो फर्जी थे, और जब इसकी जांच विजिलेंस द्वारा की गई तब भी प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि ऐसे उन मेंबर्स ने, उन कंपनीज ने, जो फॉरेन कंपनीज ने कभी हाँ ही नहीं की थी। तो सबसे बड़ा मिस रिप्रेजेंटेशन तो ये थी। कॉन्ट्रैक्ट में जो गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसमें एक फाइनेंशियल पोजीशन का कॉन्ट्रैक्ट था कि एक फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की होनी चाहिए, लेकिन ब्रैकल के पास एक $1 की कंपनी बनी थी और उनके पास कोई अपनी फाइनेंशियल पोजीशन थी ही नहीं, जिसके बेसिस पे वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन स्टेट के समक्ष शो कर रहे थे, वो बेसिस ही फ्रॉड पाया गया। तो इस कारण उस वक्त उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया था, और उस वक्त ये कहा गया था कि ये इन्वेस्टमेंट जो भी कंपनियां इसमें कर रही हैं, इस प्रोजेक्ट में बैकडोर कंपनियां कर रही हैं, वो सारी अपने रिस्क पर कर रही हैं। चाहे अडानी बैकडोर था। अडानी ने ही सबसे ज़्यादा बैकडोर इन्वेस्टमेंट अगर की हो, हमें नहीं पता वो की थी कि नहीं थी, पर वो अडानी का कहना था। गवर्नमेंट के पास जो भी अपफ्रंट प्रीमियम आया था वो सिर्फ ब्रैकल ने जमा करवाया था, और ब्रैकल को पैसा इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की थी, फ्रॉड किया था, मिस रिप्रेजेंट करके कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने की कोशिश की थी, जो न्यायालय में पहले ही स्पष्ट हो चुका है। तो अडानी किस आधार पे मांग रहा था? अडानी किस आधार पे ब्रेकल ने फ्रॉड